क्लॉज 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज की डेट में बहुत सारे आपके क्लाइंट, देयर वाज मेजर दो सेक्शन है, 41(1) एंड 41(4). पहले 41(4) खत्म कर देता हूँ, फिर 41(1) में जो मेजॉरिटी, और मैं आपको प्रैक्टिस एरिया बताता हूँ कि कैसे मेहनत करनी है आपने। सो 41(4) टॉक्स अबाउट व्हेन यू रिकवर योर बैड डेट्स। अगर आपके बैड डेट्स रिकवर कर रहे हैं तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, आपने ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, डिडक्शन मिल चुकी है आपको 36(1)(7) में, तो 41(4) के अंदर आपको वो इनकम में ऑफर करना पड़ेगा जब जब आप रिकवरी कर लेंगे, राइट सर। अब आता है सर 41(1). 41(1) होता है रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। अब रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जो ऑलरेडी आपको खर्चे मिल चुकी है, मान लीजिए उससे सिंडिकेटर को या फिर एक्सपेंसिव पेबल को पेमेंट नहीं कर रहे आप, तो आपने जब रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग वापस पेमेंट नहीं करोगे तो उसे ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार खर्चा मिल चुका है। अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिस एरिया क्या है? प्रैक्टिस एरिया क्या है सर? देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपका कोई क्लाइंट ने बहुत मोटा लोन ले रखा है, और ऑफिस बात है उस पर बैंक से लोन भी है तो इंटरेस्ट भी है उसके ऊपर। जब इंटरेस्ट भी है, बैंक लोन भी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी, इंटरेस्ट अमाउंट भी है, और मान लीजिए वो बैंक के पास रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जा रहा है। अब जब रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जा रहा है तो पता लगा हेयर कट मिलेगा बैंक को। तो मान लीजिए लेटेस्ट से 100 करोड़ रुपए का लोन है, 50 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है। 100 करोड़ का लोन है, 50 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है, और हेयर कट के मान लीजिए वो 150 करोड़ रुपए को 75 करोड़ रुपए में सेटल कर रहा है, 75 करोड़ रुपए सेटल कर रहा है, राइट। अब ऐसे केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि सर आप अपना सर बैंक से एग्रीमेंट इस तरीके से लिखें, आप ये बोले कि सर ये 75 करोड़ रुपए दे रहा हूं ना, इसमें 50 करोड़ रुपए तो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे सिर्फ 25 करोड़ रुपए। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, जो 50 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है वो आपने पे कर दिया है 75 करोड़ के अंदर, और प्रिंसिपल जो 100 करोड़ का था उसके केस में सिर्फ 25 करोड़ दिया है। अगर ऐसा नहीं लिखा आपने तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को आर्ग्यू कि सर आपने प्रिंसिपल के जो 100 करोड़ थे उसके बदले में तो 75 करोड़ दे दिए, राइट। तो 25 करोड़ के लिए पॉसिबिलिटी है आप महिंद्रा महिंद्रा 404 ITR 1 यूज कर पाए, अगर कंडीशन मैच करेंगी तो 50 करोड़ रुपए आपके लिए रिमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी बन जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, अगर आपने वैसे एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लिया तो ऑफिस बात है जो 50 करोड़ का इंटरेस्ट है वो खर्चा जो अलाउड हुआ था वो तो ऑलरेडी आपको खर्चा मिल गया, और आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, तो 41(1) में इनकम बन नहीं पाएगी। और जो 100 करोड़ की जगह 25 करोड़ दिया है तो वहां पे 404 ITR 1 कुड बी यूज्ड। मैं क्लियर हूं आपको सर? ये प्रैक्टिस एरिया है, ये इसको आप ध्यान से मेहनत करके इसमें अच्छी खासी प्रोफेशनल फीस कमा सकते हैं। पर हैविंग सेड दैट प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, 41(1) एंड 41(4) हैज टू बी लुक्ड इनटू। नाउ लेट अस कम टू 26 43B की बात करते हैं। सर 43B में सर अप्रिशिएट करें सर, दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अशोक जी इंटरेस्ट कुछ वेवर बोल रहे हैं? में आ सकता है सर? अशोक सर कुछ बोल रहे हैं आप? इंटरेस्ट वेवर 56 to 10 में आ सकता है? कौन सा सर, कौन सा, कौन सा सर, कौन सा? इंटरेस्ट वेवर, हम्म, ये जो वेवर वेवर होता है बैंक से, जी इधर कैन इट बी कवर्ड अंडर 56 to 10 सर, प्रॉपर्टी को बेनिफिट? डेफिनेशन में आ रहा है सर क्या? नहीं आ रहा सर? अच्छा, नहीं आ रहा है ना? ओके। ठीक, ठीक है सर। ओके। मुझे पता था अशोक जी यहाँ पर 50 से स्टूडेंट आएगा, इसलिए मैं पता था ना 10 तक। ठीक है जी, तो इसलिए कवर नहीं हो पाएगा, राइट, प्रॉपर्टी डेफिनेशन में नहीं आ रहा। क्लियर है सर? नाउ लेट अस गो टू क्लॉज 26 नाउ। जब हम क्लॉज 26 की बात करते हैं, और दूसरी बात सर अशोक जी एक बात और है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर 56 में आ भी रहा होता ना तो आई वुड हैव आर्ग्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, राइट। कंसिडरेशन वाज पास्ड ऑन समथिंग लाइक दिस, राइट। इट इज कॉल्ड विदाउट कंसिडरेशन का वर्ड लिखा हुआ वहां पे सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, तो आई वुड हैव आर्ग्यूड ऑन विदाउट कंसिडरेशन, राइट। ओके। राइट, एनीहाउ लेट अस गो टू 43B नाउ। तो 43B में दो इश्यूज हैं। पहला, अब ए और बी दो पार्ट हैं, तो अप्रिशिएट करें ए और बी। कई लोग, अब मैं पीछे मैं टेक्स्ट ऑर्डर में बोल रहा था, तो somebody said कि भैया क्या जो टीडीएस पेबल है सर, वो टीडीएस पेबल 43B में नहीं आता। मैं फिर से बोल रहा हूं, टीडीएस पेबल 43B में नहीं आता। इट इज टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस ओनली, या फिर जैसे आज की डेट में इन्होंने बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट हो गया, या फिर जो जो क्लॉज डाल दी है, रेलवे वाली बात डाल दी है, तो वही क्लॉजेस आएंगे 43B में सर, टीडीएस पेबल नहीं आ पाएगा, राइट सर। नाउ अब प्लीज अप्रिशिएट करें, इसके दो पार्ट हैं। पहला, जो पहले पिछले साल ऑलरेडी ड्यू था, और बी पार्ट है जो आपने इस साल इनकट किया है। तो दोनों का चार्ट आप अलग अलग बनाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पिछले साल ड्यू था, जो पिछले साल ड्यू था, तो क्योंकि जब आप इस साल पेमेंट कर देंगे, इस साल पेमेंट कर देंगे तो इस साल डिडक्शन मिल जाएगी। और जो आपने इस साल इनकट किया है और आपने 139(1) से पहले नहीं किया,
तो उस साल खर्चा नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, इस चार्ट को भरते हुए बहुत जगह गलती होती है, जिसकी वजह से सर दिक्कत आती है। और प्रॉब्लम कहां पे आती है, यू हैव टू गो टू सीआईटीपी अगेन, बिकॉज अगेन 154 में इज नॉट मिस्टेक अपने होम रिकॉर्ड, राइट। तो 154 नहीं हो पाएगा। क्लियर सर, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। नितिन भैया एक बार रिपीट कर देंगे briefly? हाँ जी भैया। रिपीट कर देंगे सही बात। हाँ। सर क्लॉज 27 की बात करते हैं। प्रवीण भैया आप यहाँ अगर क्वेश्चन पूछना हो तो ठीक, वरना प्लीज म्यूट रख ले भैया अपने आप को ना, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू भैया। नितिन भैया मैं पूछ रहा हूँ क्लॉज 26 हाँ जी, क्लॉज 26 में क्या भैया, रिपीट करेंगे एक बार थोड़ा सा? दोबारा बोलूं भैया? हाँ जी, हाँ जी। प्रवीण भैया मैंने ये बोला कि पहली बात तो टीडीएस पेबल नहीं आता, राइट। 43B भी तो मेंशन है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट है जो उन्होंने डाल दिया। अब कुछ एनबीएफसी को भी कवर कर दिया, रेलवे को भी कवर कर दिया, या फिर जो जीएसटी पेबल है, जो इंडायरेक्ट टैक्सेस है, वही कवर हो पाएगा। टीडीएस पेबल इसके अंदर कवर नहीं होता, पहली बात। दूसरी मैंने बताया सर, देयर वाज टू क्लॉजेस ए और बी। ए में बोलता है कि वो 43B की पेमेंट जो पिछले साल ऑलरेडी ड्यू थी, तो उसे ए में डालना है, राइट। व्हाट आई वांट टू से, जैसे मान लीजिए कोई मैंने पिछले सालों में इंकर की हुई थी और मैं 139(1) के हिसाब से पेमेंट नहीं कर पाया, तो जिस साल पेमेंट करूंगा उस साल खर्चा मिलेगा। तो जब मैं पेड लिख दूंगा तो खर्चा मिल जाएगा, राइट राइट। और दूसरा है सर, जो मैंने उस साल में, जिस साल की मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूं, उस साल में इंकर कर रहा हूं, तो अगर मैंने 139(1) से पहले पेमेंट कर दी तो मुझे खर्चा मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा। अगर नहीं कर पाया तो अगले सालों में खर्चा मिलेगा जब मैं ठीक है भैया। तो मैं ये कह रहा हूं, रिपोर्टिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है, कई बार लोग ऊपर नीचे कर देते हैं चार्ट को, ठीक है भैया, फिर एडिशन हो जाती है ना। अब आते हैं सर क्रॉस। हाँ सर अशोक सर। TDS इसलिए भी नहीं आएगा सर, जी बिकॉज इट इज व्हाट, सपोज मुझे 100 रुपीज इंटरेस्ट देना है, जी मैं 90 रुपीज देता हूँ, TDS 10 रुपए काटता हूँ, तो 100 रुपीज इज इंटरेस्ट नॉट TDS। परफेक्ट सर, परफेक्ट, दो, एकदम वो रीजन से भी नहीं आएगा। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है सर, एकदम ठीक है सर। तो सर ने सेकंड भी रूप बता दिया कि क्यों क्यों नहीं आएगा। दैट वाज सेकंड ओपिनियन ही हैज गिवन इट, सेकंड ग्राउंड यू हैव टू टेक इट राइट नाउ। क्लॉज 27A सर, इट टॉक्स अबाउट, अप्रिशिएट करें यहाँ पे सर क्या इशू क्या है। ये बात करता है कि भैया कोसा सेनवेट क्रेडिट आपने अवेल्ड कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, राइट। और जो प्रॉफिट लॉस के थ्रू ट्रीटमेंट कैसे करिए, तो क्वेश्चन उठता है क्या आपका प्रॉपर चार्ट इनपुट टैक्स रेट का बना है या नहीं बना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेट अस से मैं ऑडिटी हूं, तो ऑफिस बात है, अगर मेरा चार्ट नहीं बना हुआ तो आई वुड आर्ग्यू, या फिर मैं आपके एमआरएल में लिख के दूंगा आपको कि सर, क्योंकि सर आपके जो रूल्स के अंदर जो फॉर्म लिखा हुआ वहां पे वर्ड सेनवेट क्रेडिट है। अब जीएसटी में सेनवेट क्रेडिट नाम की तो चीज होती ही नहीं है, इट इज टॉक अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैं बोलूंगा सर ये पर्टिकुलर क्लॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं दे रहा। अब आप क्या करोगे, आप अपने यहां लिखोगे कि भैया दो रूल्स में लिखा हुआ स्कीमा में चेंज हो गया है, पर क्योंकि रूल में चेंज नहीं हुआ इसलिए एसएससी ने हमें ये डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सर ये नहीं बोलेंगे कि इट इज नॉट मेंटेन्ड, उसने इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग एंड नॉन मेंटेनिंग, ये ध्यान रखना है सर आपको, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां पे मैं पूरी बना दूंगा वहां पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगेन सर बी क्लॉज बोलता है प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर या प्रायर पीरियड इनकम की बात करता है, तो वो रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा।